मेरे प्रिय विद्यार्थियों, व्यूअर्स, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय पदबंध है। पदबंध क्या होता है, कितने इसके भेद हैं, जो भेद हैं उनकी परिभाषा क्या है, किस तरह से काम करते हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज यहाँ हम पदबंध के जो क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे उनकी तैयारी करेंगे। ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसी तरह के प्रश्न आते हैं और उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आपके सामने ये प्रश्न हल करवाए जाएंगे। आपको मिल के हल करने हैं। यदि आपको पहले से पता है कि इस प्रश्न का ये उत्तर होगा तो आप बताएंगे अवश्य। बहुत आसान विषय, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए कठिन मेहनत करनी है। मेहनत के विषय में मैं आपसे 2 शब्द कहना चाहूँगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है कि किस्मत अपने आप ही आपको बोले कि ये तो आपके हिस्से का है, आपका हक है, आपका अधिकार है, इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है, अपनी परीक्षा में अव्वल आना है आपको। चलिए अब हम मिलके हल करते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पद किसे कहते हैं? पद क्या होता है? पद मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले वर्ण आता है, फिर शब्द आता है, फिर उसके बाद पद आता है और अंत में वाक्य आता है। ठीक है। अब बात आई हमारी पद क्या होता है? कैसे बताएंगे कि जब जो शब्द हैं वो क्या करें, शब्द जब वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं तब वो पद कहलाता है, पद बन जाता है। देखिए, जो शब्द है वो अपने आप में स्वतंत्र है, सार्थक है, और जब शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में किया जाता है, यानी कि जो शब्द है वो वाक्य का हिस्सा बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं, तब वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ठीक है, कि जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में कार्य करते हैं, वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब पद बन जाता है, पद कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। पद के कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन से हैं? 5 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। ठीक है, यानी कि अव्ययकारी शब्द। ये 5 भेद हो गए। अगला है, शब्द और पद में क्या अंतर है? अभी मैंने बताया था कि शब्द क्या है? स्वतंत्र होता है, सार्थक होता है, और पद क्या होता है? जब शब्द ही वाक्य में एक अंग के रूप में वाक्य के अंग के रूप में कार्य करते हैं तब वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शब्द और पद में अंतर हो जाएगा। शब्द किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया। वर्णों का जो समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, सार्थक होता है। और शब्द कब पद बन जाते हैं ये भी हो चुका है कि जब वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग होते हैं शब्द, तब क्या कहलाता है? वो पद कहलाता है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द
पद कहलाते। यहाँ क्या हो जाएगा? पद। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप हल कर सकते हो स्वयं। आगे हम जो करेंगे वो कुछ वाक्य होंगे, उन वाक्य में हमें बताना है कि यहाँ कौन सा पदबंध है। ठीक है। जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहेंगे? पद कहेंगे। आगे है पदबंध किसे कहते हैं? ये जो हमारा आज का विषय, पदबंध किसे कहते हैं? पदबंध। जब देखिए, जब पदों के जो कई पद मिलके जो वाक्यांश बनाते हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे? मतलब शब्दों का, जो पदों का जो समूह है, एक इकाई में बंध के काम करे, तब उस व्याकरणिक नियमों के अनुसार उसी बंधी हुई इकाई को क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। जब शब्दों का समूह बहुत सारे पद मिलके एक व्याकरणिक इकाई के रूप में काम करते हैं, तब उस बंधी हुई व्याकरणिक इकाई को ही क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। ठीक है। अगला है पदबंध के कितने भेद है? 5 भेद। मैंने बताया था संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। अव्यय में जो अव्ययकारी है वो आएगा। ठीक है। अगला आता है संज्ञा पदबंध। क्या होता है संज्ञा का? आपको पता है संज्ञा क्या होती है? ये पता होना चाहिए कि संज्ञा किसी का नाम ही तो क्या होता है? संज्ञा होता है। चाहे कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वस्तु के भाव का, गुण का, धर्म का, दोष का, अवस्था का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। ठीक है। तो अब बात है संज्ञा पदबंध की। संज्ञा पदबंध क्या होता है? तो यहाँ हम इसकी परिभाषा क्या कैसे देंगे, मैं बोल रही हूँ, आप सुनिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। कि जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करते हैं। चलो लिख देती हूँ कि जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का कार्य करते हैं, काम करते हैं, तब उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही सर्वनाम पदबंध है। जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करते हैं, तब उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम पदबंध कर देंगे। अब ये सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहेंगे? सर्वनाम। संज्ञा क्या होता है? नाम। और नाम वाले शब्दों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग हम करेंगे वही क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है। अगला है विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब बात आती है विशेषण पदबंध की। विशेषण पदबंध कौन सा होता है? यहाँ क्या परिभाषा देंगे कि जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करें। क्या कहेंगे? जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करें। किसकी विशेषता प्रकट करें? संज्ञा की। संज्ञा की विशेषता प्रकट करे। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करे, तब उसे क्या कहेंगे? विशेषण पदबंध कहेंगे। ठीक है। अगला देखते हैं क्रिया पदबंध किसे कहते हैं? क्रिया। जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं, क्रिया के रूप में कार्य करते हैं, तब क्या कहेंगे? उसे क्रिया पदबंध। ठीक है। क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना या होना बताया जाए, वहाँ क्या होगी? क्रिया होगी। अब क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? सबसे पहले क्रिया विशेषण देखते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? देखिए विशेषण क्या होता है? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। यहाँ क्रिया विशेषण। क्रिया, क्रिया यानी कि काम करना। तो क्रिया विशेषण क्या होगा? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले कि क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, इस बात का पता चले, वो क्या होंगे? क्रिया विशेषण होंगे। अब क्रिया विशेषण पदबंध क्या होगा?
कि जब कई पदों के योग से एक ऐसा पदबंध बनता हो जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे। जब कई पद मिल जाएं और उनके मिलन से एक ऐसा पदबंध बने जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे, वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब पदबंध है, क्या है इसकी परिभाषा है ये पदबंध की, कि जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। जब एक या एक से अधिक अक्षरों के बने स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग होता है विशिष्ट अर्थ देने वाला वाक्य, तो पहला ही विकल्प इसमें सही है। ठीक है, जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता। पद यहाँ पद के विषय में है। ठीक है, पदबंध के कितने भेद है? 5 भेद है, मैंने बताया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अब जो हमारा मेन टारगेट था आज का वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, हमें पदबंध क्या होता है, कितने प्रकार है, ये तो पहले हो चुका है। अब हमें तैयारी करनी है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमारे सामने, उनके जरिए जानना है कि यहाँ इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। ठीक है, अब देखते हैं। पहला वाक्य है इसमें, झूठ बोलने वाले लोग बेईमान होते हैं। देखिए, आपको यहाँ जब परीक्षा होगी, परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो वहाँ आपको अंडरलाइन मिलेगी, रेखांकन होगा, रेखा अंकित होगी, और जिन शब्दों के नीचे रेखा अंकित होगी उन्हीं शब्दों का हमें पदबंध बताना होगा। तो यहाँ भी रेखा लगी हुई है, रेखा खिंची हुई है, और रेखांकित पदबंध का नाम बताना है। ठीक है, अच्छा, इसकी मैं आपको पहचान बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जो रेखा लगी हुई होगी, जो रेखा अंकित होगी, उसका अंतिम शब्द देखना है हमें। रेखा का अंतिम शब्द देखना है कि वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, क्या है, वो देखना है। अब चलिए हल करते हैं, देखते हैं। झूठ बोलने वाले लोग बेईमान होते हैं। अब मैंने बताया कि अंतिम शब्द क्या है? लोग। ठीक है, अंतिम शब्द क्या है? लोग है। और लोग शब्द क्या है? आप सोचो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है? लोग शब्द को देखना है हमें। क्या देखना है? लोग शब्द को। अंतिम शब्द को देखना है कि अंतिम शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है। तो यहाँ पे लोग क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा भी कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हमें यहाँ जातिवाचक नहीं देखना, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या, कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। कौन सा हो गया? संज्ञा पदबंध। अगला देखते हैं। ठीक है, स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। देखो, श्री कृष्ण तक यहाँ पे क्या है? रेखा है, रेखांकित की हुई है। तो श्री कृष्ण शब्द क्या है, इसको देखो पहले आप, क्या है ये? हमें अंतिम शब्द देखना है कि वो क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या है। अब आप बताएंगे मुझे कि क्या है ये? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? अरे भाई, किसी का नाम है या भगवान के लिए आया है। श्री कृष्ण, किसी और का भी नाम हो सकता है। ठीक है, और नाम वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा होती है। तो कौन सा पदबंध होगा? जाहिर सी बात है, संज्ञा पदबंध होगा। कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध। ठीक है, कौन सा होगा? संज्ञा पदबंध। ठीक है, अगला देखते हैं। बंगले के पीछे खड़ा पेड़। बंगले के पीछे खड़ा पेड़। पेड़ अंतिम शब्द है। पेड़ शब्द क्या है? ये भी संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। और जो कृष्ण आया था, श्री कृष्ण, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। ठीक है, तो पेड़ कोई भी पेड़ हो सकता है, जातिवाचक संज्ञा। तो क्या हो गया? ये भी संज्ञा पदबंध। ठीक है, अगला देखते हैं। बराबर के कमरे में रहने वाला व्यक्ति छत से गिर पड़ा। अंडरलाइन कहाँ तक है? व्यक्ति तक है। रेखा कहाँ तक है? व्यक्ति तक। व्यक्ति शब्द क्या है? ये भी क्या है? संज्ञा है। व्यक्ति शब्द भी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्ति कोई भी हो सकता है। स्पेशल नाम नहीं दिया कि फलाना व्यक्ति, यहाँ पे केवल व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है। ठीक है, तो ये भी कौन सा हो गया? संज्ञा पदबंध। आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। हमें कहाँ तक देखना है? हमें रेखा जो अंकित है वहां तक देखना है। अंतिम शब्द क्या है? दिल्ली। और दिल्ली शब्द कहाँ? स्थान का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा कौन सा पदबंध हो गया?
संज्ञा पदबंध। यहाँ भी क्या होगा? संज्ञा पदबंध। है ना बिल्कुल आसान। बस आपको ध्यान रखना है कि जो अंतिम शब्द है वो क्या है। अब देखो, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। ठीक है, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। ये क्या है? अब हमें क्या देखना है? जो ये शब्द है अत्यंत सुंदर, फुर्तीला, आज्ञाकारी, ये शब्द क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? क्या है ये सुंदर, फुर्तीला, आज्ञाकारी, ये किसी की विशेषता को ही बताने वाले शब्द है ना। अभी किसकी विशेषता को बता रहे हैं? घोड़ा की विशेषता को बता रहे हैं। और घोड़ा शब्द क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो कौन सा पदबंध हो जाएगा यहाँ पे? विशेषण पदबंध। कौन सा हो जाएगा? विशेषण पदबंध। क्यों हुआ? पता चल गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरगद और पीपल की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिला। बरगद और पीपल की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिला। हमें क्या देखना है? अंतिम शब्द देखना है, घनी छांव। अंतिम शब्द क्या है? घनी छांव। और ये घनी छांव क्या है? क्या बता रहा है? बरगद और पीपल की विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? बरगद और पीपल की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या होंगे? विशेषण। अंतिम शब्द क्या था? घनी छांव। और घनी छांव क्या है? किसकी विशेषता बताने वाला शब्द है? बरगद और पीपल की। तो कौन सा पदबंध हुआ? विशेषण पदबंध। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अंतिम शब्द क्या है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा पदबंध है। ठीक है, पर उससे पहले आपको संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होती है, क्रिया विशेषण क्या होता है, ये जानना जरूरी है। उसके लिए भी आप इन सभी ये हमारे व्याकरण के विषय हो चुके हैं, इनकी वीडियो देख सकते हैं। आगे है, बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी छत से गिर पड़ा। अब देखो, हमें कहाँ तक देखना है? वाला तक देखना है। और वाला शब्द क्या है? किसकी विशेषता बता रहा है? आदमी। आदमी शब्द क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता क्या है? कौन सा आदमी गिर गया? बराबर के कमरे में रहने वाला। ये किसकी विशेषता है? आदमी की। क्यों? जो बराबर के कमरे में रहता था वो आदमी छत से गिर गया। तो कौन सा पदबंध हो गया? विशेषण पदबंध। और यही अंडरलाइन अगर मैं कहूँ आदमी तक आ जाए तो क्या हो जाएगी? संज्ञा पदबंध। लेकिन यहाँ ये वाला तक है और वाला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? कि आदमी की विशेषता बता। अकेला वाला नहीं बता रहा, बरामदे के कमरे में रहने वाले, ये पूरा क्या है? विशेषण पदबंध है। ठीक है, क्या है? विशेषण पद। देखिए, जब शुरुआत में आपको बताया था कि पदबंध क्या होता है, पद क्या होता है, जब जो शब्द हैं वाक्य के अंग के रूप में कार्य करते हैं तब क्या होता है? पदबंध पद कहलाता है। और पदों का जो समूह है वो एक इकाई के रूप में कार्य करता है। व्याकरण के नियमों के अनुसार एक बंधी हुई इकाई के रूप में कार्य करे, वही क्या होगा? पदबंध होगा। तो यहाँ पे जो ये सारे शब्द मिलके एक व्याकरणिक इकाई का काम कर रहे हैं, ये क्या हो गए? पदबंध हो गए। ठीक है, और यहाँ तक जो हमारा क्या है? विशेषण पदबंध। क्यों? क्योंकि ये आदमी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। लोहे की बड़ी अलमारी से कोट निकालो। लोहे की बड़ी अलमारी से कोट निकालो। हमारा अंतिम शब्द क्या है? अलमारी। और अलमारी शब्द क्या है? क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक? अलमारी जो शब्द है वो तो क्या है? जातिवाचक। ठीक है, लेकिन यहाँ लोहे की बड़ी अलमारी, यहाँ क्या हो जाएगा? लोहे की अलमारी है, लकड़ी की या किसी और धातु की नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमें जातिवाचक व्यक्तिवाचक नहीं देखना, हमें देखना संज्ञा देखना है। तो यहाँ हमारा कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। विदेश से आए डॉक्टर अशोक होटल में ठहरे हैं। कहाँ तक अंडरलाइन? डॉक्टर तक। और डॉक्टर शब्द क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। ठीक है,
तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती हैं। तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती हैं। अंडरलाइन कहाँ तक है? वाली तक है। और तेज चलने वाली ये किसकी विशेषता बता रहा है? गाड़ियां की विशेषता बता रहा है। तो कौन सा पदबंध हो गया? कौन सा हो गया? विशेषण पदबंध। क्यों? क्योंकि एक गाड़ी की विशेषता बता रहा है कि जो तेज चलती है गाड़ी वो प्राय देरी से पहुंचती है। ठीक है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। आदमी शब्द संज्ञा है। और कौन सा आदमी उस घर के कोने में बैठा हुआ? आदमी की विशेषता क्या है? कि वो उस घर के कोने में बैठा है। तो यहाँ क्या हो गया? विशेषता बताने वाला हो गया ये शब्द। तो कौन सा पदबंध हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है, विशेषण पदबंध। अगला देखते हैं। परिश्रम करने वाला छात्र उत्तीर्ण होता है। उत्तीर्ण क्या होता? सफल होना, पास होना। ठीक है, जो मेहनत करता है वो क्या होता है? उत्तीर्ण होता है। तो मैंने बताया था आपको मेहनत करनी है, आपको भी उत्तीर्ण होना है। मेहनत इतनी करनी है कि किस्मत भी आपको स्वयं आकर खुद कहे कि ये तो आपका हक है, अधिकार है, आप लो इसको। आपको भी अपनी परीक्षा में अव्वल आना है, मेहनत करनी है। तो परीक्षा में परिश्रम करने वाला छात्र, छात्र की विशेषता क्या है? कि छात्र शब्द क्या है? छात्र शब्द क्या है? विशेषण है? नहीं, विशेषण नहीं है, यहाँ पे संज्ञा है। छात्र शब्द क्या है? संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? अगर ये पूछा जाए तो क्या बताओगे? व्यक्ति, जातिवाचक संज्ञा। छात्र कोई भी हो सकता है, स्पेशल नाम नहीं दे रखा। तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। ठीक है, संज्ञा पदबंध। हवाई किले बनाने वाले युवकों संभल जाओ। हवाई किले बनाने वाले युवकों संभल जाओ। क्या देखना है हमें? युवक शब्द पे आना है। युवक शब्द क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। कैसे युवक हैं? हवाई किले बनाने वाले। युवकों की विशेषता क्या हो गई? हवाई किले बनाते हैं। लेकिन हमें विशेषता नहीं देखनी, हमें क्या देखना है कि अंतिम शब्द क्या है? अंतिम शब्द क्या है? संज्ञा है। युवक शब्द क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। ठीक है, अगला देखो। पाकिस्तान से आए हुए लोग अलीगढ़ गए हैं। ये लोग पहले भी आ चुका है। लोग शब्द क्या है? संज्ञा है। तो कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शेर की तरह धाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो? शेर की तरह धाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो? कहाँ देखना है? वाले तक देखना है। और ये शेर की तरह धाड़ने वाले किसकी विशेषता बता रहा है? तुम की विशेषता बता रहा है। और तुम शब्द यहाँ क्या है? सर्वनाम है। तुम शब्द क्या है? यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक है, और जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ कौन सा पदबंध हो जाएगा? विशेषण पदबंध। और यदि तुम तक अंडरलाइन होती तब क्या बताते? तब तुम को देखते, वाले को नहीं देखते, तब क्या होता? सर्वनाम पदबंध होता। क्या होता? सर्वनाम। अब यहाँ क्या है? विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत गहरी लाल कमीज पहनो। बहुत गहरी लाल कमीज पहनो। कहाँ तक है? बहुत गहरी लाल। और कमीज शब्द क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? कमीज कैसी है? बहुत गहरी और लाल। तो कौन सा पदबंध हो गया? विशेषण पदबंध। क्या हो गया? विशेषण पदबंध। आगे देखते हैं। एकाग्रचित्त होकर पढ़ने वाले विद्यार्थी सफल रहते हैं। जो एकाग्रचित्त रहते हैं, जिनका मन एक जगह रहता है, कहीं और नहीं, इधर उधर नहीं भागता है, वो विद्यार्थी क्या रहते हैं? सफल रहते हैं। तो विद्यार्थी शब्द क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? कि जो एकाग्रचित्त रहते हैं वो विद्यार्थी। तो ये कौन सा क्या हो गया? विशेषता बताने वाला शब्द हो गया। इसलिए कौन सा पदबंध हुआ? विशेषण पदबंध। कौन सा हुआ? विशेषण पदबंध। ठीक है, अब सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं चलता। सस्ता खरीदा हुआ तक अंडरलाइन है। और आप इसको बताएंगे। मैं 2 मिनट आपका इंतजार करती हूँ। आप सोच के बताइए कौन सा पदबंध है।
जो कपड़ा शब्द वो संज्ञा मैंने बता दिया। अब आप बताएं कि क्या होगा यहाँ पे। सोचो जरा, कमेंट बॉक्स में लिखो। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं चलता। अरे भाई, कपड़ा शब्द क्या है? संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता क्या है कि सस्ता खरीदा हुआ। कौन सा पदबंध हो गया ये? विशेषण पदबंध। कौन सा पदबंध हो गया? विशेषण पदबंध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं। जो सपने मीठे मीठे देखते हैं ना, वो लोग अकर्मण्य होते हैं, और वास्तव में सच्चाई है। सपने वही देखो जिनको आप पूरे करो। जो आपका सपना है उसको, उसी को देखना चाहिए, और उसी सपने पे आपको मेहनत करनी चाहिए। अभी आपका सपना परीक्षा में अव्वल आना है, तो यही सपना दिन रात सोते जागते आपको देखना है। मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं। लोग शब्द क्या है? संज्ञा। लोग शब्द क्या है? संज्ञा। और इस संज्ञा की विशेषता क्या है कि मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग। तो कौन सा पदबंध हो गया? हमें वाले तक देखना है। ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, लोग की विशेषता बता रहा है। लोग शब्द क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। कौन सा पदबंध हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। कौन सा? विशेषण पदबंध। ठीक है, थोड़ा स्पीड से बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर से भागा हुआ लड़का मिल गया। लड़का शब्द क्या है? संज्ञा। और हमें कहाँ तक देखना है? हुआ। अंडरलाइन कहाँ तक है? हुआ तक। तो लड़का है, उसकी विशेषता क्या है कि घर से भागा हुआ। तो यहाँ भी क्या हो गया? विशेषण पदबंध। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी अंधा। ये पहले भी आ चुका है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी अंधा है। आदमी शब्द क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो आदमी घर में बैठा है। वो पहला जो वाक्य था वो था क्या? उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। यहाँ पे अंधा है, वही बात है। तो कौन सा पदबंध हो जाएगा? विशेषण पदबंध। कौन सा हो जाएगा? विशेषण पदबंध। हम पढ़कर सो जाया करते हैं। हम पढ़कर सो जाया करते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो अंडरलाइन है, जो रेखा अंकित है, उसका अंतिम शब्द देखना है कि वो क्या है। अंतिम शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पदबंध है। लेकिन जो क्रिया पदबंध होता है उसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। उसमें जो जहाँ क्रिया से अगर कोई रेखा शुरू होती है, अब जो हम अंडरलाइन करते हैं, रेखा अंकित करते हैं, वो क्रिया से शुरू हो रही है, यानी कि उस ऐसा शब्द जिससे पता चले कि यहाँ क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, तब वह क्या होगा? क्रिया पदबंध होगा। अब देखो, यहाँ पे पढ़कर सो जाया करते हैं। पढ़ना, पढ़ना शब्द क्या है? पढ़कर शब्द क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पे कौन सा पदबंध हो जाएगा? क्रिया पदबंध। कौन सा हो जाएगा? क्रिया पदबंध। ठीक है, अब देखो, तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। मानना क्या है? लेना, मानना क्या है? काम होना है, क्रिया है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। ठीक है, अब तो हमसे चला जा रहा है। चला जा रहा है, यहाँ भी क्या है? चला। चला से शुरू हुआ है, और चला शब्द क्या है? चलना शब्द क्या है? क्रिया। जब चलते हैं तो कार्य होता है, क्रिया शब्द चलना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। अगला वाक्य है वो भी यही है कि बच्चे ने किताब पढ़ ली। पढ़ ली से शुरू हुआ है, और पढ़ना शब्द क्या है? क्रिया है। कौन सा पदबंध हो गया? क्रिया पदबंध हो गया। अगला, मैं निबंध लिख रहा हूं। यहाँ भी क्या है? लिखना शब्द क्या है? क्रिया है। तो कौन सा पदबंध हो जाएगा? क्रिया पदबंध। ठीक है, अगला है, मैंने स्वाति की आधी रात तक प्रतीक्षा की। मैंने स्वाति की आधी रात तक प्रतीक्षा की। अब देखिए, प्रतीक्षा करना ये क्या है? क्रिया है। प्रतीक्षा करना शब्द क्या है? क्रिया है। और कब तक प्रतीक्षा की? आधी रात तक। इस क्रिया की विशेषता क्या है कि आधी रात तक।
ठीक है। तो हमारा जो एक पदबंध है वो क्या है, अव्यय है, क्रिया विशेषण पदबंध है। तो क्रिया विशेषण क्या होगा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। यहाँ प्रतीक्षा करना क्या है, क्रिया है, करना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है कि आधी रात तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। उसने सांप को पीट पीट कर मारा, मारा शब्द क्या है, हमें तो क्या देखना है, अंडरलाइन जो शब्द है वो देखना है, रेखांकित जो शब्द है वो देखना है, लेकिन उससे आगे का शब्द क्या है, मारा, और मारना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, पीट पीट कर मारा। कैसे मारा, पीट पीट के मारा, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। यहाँ पे क्या देखना है, रेखांकित शब्द देखना, अंतिम शब्द दशरथ। दशरथ क्या है, नाम है, नाम वाले शब्द क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। तो कौन सा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया, गुब्बारा शब्द क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। तो कौन सा हमें जातिवाचक नहीं देखना, क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। ठीक है, अगला है, शेर की तरह दौड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो, ये पहले भी आ चुका है। तुम शब्द क्या है, पहले ये आया था कि शेर की तरह दौड़ने वाले, वाले तक अंडरलाइन थी। अब की बार मैंने पहले बता दिया था कि अगर तुम तक आए तो क्या होगा, यहाँ तुम तक आ भी गई है तो क्या होगा, ये तुम शब्द क्या है, सर्वनाम है। तो कौन सा पदबंध हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। कौन सा हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। अगला वाक्य आप बताएंगे। तकदीर की मारी मैं कहाँ आ पहुंची, मैं तक अंडरलाइन है। आप देखो मैं शब्द क्या है, आप देखो, सोचो क्या होगा यहाँ पे, सोचो जरा कौन सा पदबंध होगा, सोच के बताओ। मैं शब्द क्या है, इसको देख लो, पता चल जाएगा कौन सा पदबंध है। बहुत आसान है, चलिए मैं हिंट दे देती हूँ। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्या है ये, मैं शब्द क्या है। तुम अपने नाम के स्थान पे क्या लगाओगे, बार बार तुम अपना नाम तो बोल नहीं सकते, उसकी जगह क्या बोलोगे, मैं ही बोलोगे ना। तो कौन सा क्या हो गया, मैं शब्द क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो कौन सा पदबंध हो गया, सर्वनाम पदबंध। क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, अगला देखते हैं। बाहर से आए अतिथियों में कुछ शाकाहारी हैं, बाहर से आए अतिथियों में कुछ शाकाहारी है। अब अंतिम शब्द क्या है, कुछ, कुछ शब्द क्या है ये देखना है, इसको सोच के बताओ मुझे क्या है, थोड़ा हटके है ये। देखिए यहाँ पे कि बाहर से आए वे अतिथियों में कुछ शाकाहारी हैं, या कुछ शब्द देखना है, कुछ शब्द क्या है ये देखना है हमें। तो यहाँ पे जो क्या है कि बाहर से जो आए वे अतिथि हैं उनकी विशेषता क्या है कि कुछ उनमें शाकाहारी हैं और कुछ शाकाहारी नहीं, यानी कि मांसाहारी हैं। तो हमें यहाँ ये कुछ शब्द किसकी विशेषता का कार्य कर रहा है, जो शाकाहारी अतिथि हैं उन अतिथियों की विशेषता बता रहे हैं। कुछ अतिथि शाकाहारी हैं और कुछ क्या है, मांसाहारी हैं। तो यहाँ पे विशेषण का कार्य कर रहा है, यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है, विशेषण का कार्य कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। ठीक है, विशेषण पदबंध, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा यहाँ पे कुछ। ठीक है, और यदि हम इसको ये सर्वनाम माने, जो कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है कुछ शब्द, तो वहाँ पे यहाँ अतिथि कैसे हैं, शाकाहारी हैं, अतिथियों की विशेषता बता रही, इसलिए क्या हुआ, विशेषण हुआ। और यदि ये सर्वनाम का कार्य करता, जैसे दूध में कुछ गिर गया, क्या गिरा ये नहीं पता, तो वहाँ क्या है, कुछ शब्द किसका कार्य कर रहा है, सर्वनाम का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अगला है, आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, आपके मित्रों में से कोई। अब मित्र है
उस मित्र का नाम क्या है ये नहीं पता, कि कोई मित्र नहीं पहुंचा। तो यहाँ जो कोई शब्द है ये किसका कार्य कर रहा है, सर्वनाम का कार्य कर रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। कौन सा मित्र है, कोई एक नहीं पहुंचा, उसका नाम क्या ये नहीं पता, ठीक है। तो या कोई क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और सर्वनाम हुआ तो क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध। क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध। अगला देखते हैं, वह झूठ बोल रही है। अब देखो बोल रही से शुरू हुआ है और बोलना शब्द क्या है, क्रिया है। बोलना शब्द क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध, ठीक है। अगला है, नाव पानी में डूबती चली गई। नाव पानी में डूबती चली गई। अब डूबना से शुरू हुई है, डूबती से शुरू हुई है, डूबती या डूबना शब्द क्या है, क्रिया है। तो यहाँ भी क्या हो गया, क्रिया पदबंध हो गया। क्या हो गया, क्रिया पदबंध। अगला है, पत्थर लुढ़कते चले जा रहे हैं। लुढ़कते चले जा रहे हैं। अब लुढ़कना क्या है, लुढ़कना तो किसी की विशेषता है। अब किसकी विशेषता है, चलना की, और चलना क्या है, क्रिया की, और क्रिया से पहले क्या लगा, लुढ़कता लगा। लुढ़कता शब्द क्या है, विशेषता बता रहा है, किसकी, क्रिया की। तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। लोग सोते सोते चलते हैं। सोते सोते शब्द को बताना है कौन सा पदबंध है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, चलना की, और चलना शब्द क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। तो क्या हो जाएगा, अभी बताया था, क्रिया विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। उम्मीद करती हूँ आपको ये पदबंध के जो कुछ उदाहरण यहाँ पे जो थे उनके जरिए पदबंध अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे तो ये बहुत आसान लगे, आपको भी लगे होंगे। यदि आसान लगे हैं, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक आप बने रहिए उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर। इसी तरह अपना सहयोग करते रहें। आपका दिन शुभ हो।